Hello everyone, welcome to Bar Learning Point and I am with you Priya Misra. So in this video I will discuss about why DBT-GRF is better and DBT-GRF versus CSIR-GRF. So guys, CSIR का एग्ज़ाम हो चुका है और नेक्स्ट सेशन का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं DBT-GRF की, जो कि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी और मैंने स्ट्रेटेजी शेयर किया है किस तरीके से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने मार्क्स। यदि आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड किस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए इन DBT बेट GRF एग्जामिनेशन, क्या क्राइटेरिया रहता है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि क्यों DBT GRF बेटर है एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सो यदि हम DBT GRF की बात करें और CSIR GRF की बात करें, तो यदि सिमिलैरिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं तो सिमिलैरिटी में यदि हम देखें तो जो दोनों में जो है एक तरह के का जो है वो अमाउंट दिया जाता है। लाइक जो GRF का अमाउंट है वो 31 के अभी फ़िलहाल में चल रहा है फॉर GRF। सो यदि हम बात करें फॉर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, सो दोनों में इतना अमाउंट दिया जाता है। सो ये तो सिमिलैरिटीज़ की बात हो गई। अब डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। जो GRF का कैटेगरी होता है इन CSIR, उसमें दो तरीके का GRF मिलता है, एक CSIR GRF एंड दूसरा UGC GRF। एंड एक इरेगुलर है एंड दूसरा रेगुलर है। यदि हम DBT की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी में GRF को डिवाइड किया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जो लोग कैटेगरी 1 में क्वालिफाई होंगे उनका ये होगा कि वो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपना जो GRF है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं। एंड दोज हु क्वालिफाई अंडर कैटेगरी 2, वो बस जो है वो ओनली DBT के लैब में ही अपना जो GRF है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं। एंड डिफरेंसेस यदि हम देखें दोनों में तो किस बेसिस पे होता है, तो मेरिट लिस्ट जब इसमें फॉर्म होता है तो जो आगे से कैंडिडेट्स होते हैं, आई मीन जिनका मार्क्स ज़्यादा रहता है, उन्हें कैटेगरी 1 में रखा जाता है जितना सीट्स होता है पर ईयर कैटेगरी 1 के लिए। एंड देन उसके बाद मेरिट लिस्ट सेकेंड कैटेगरी का बनता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन बोथ कैटेगरी। एंड यदि हम बेटरमेंट की बात करें फॉर CSIR GRF, सो CSIR GRF जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि CSIR है, काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, इनोवेटिव एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वो फेलोशिप प्रोवाइड करती है इरेगुलर बेसिस पे। डैट मीन्स उनका फेलोशिप देने का अमाउंट जो है वो तो सेम रहता है एज DBT, बट एबनॉर्मलिटीज़ बस ये है कि वो इरेगुलर तरीके से देते हैं। लाइक पर मंथ आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यदि देखें फॉर DBT GRF, तो इसमें एक तरीके से जो है आपका जब हम काम करते हैं एज ए रिसर्च स्कॉलर, तो हमारा जॉब हो जाता है एज ए हम जॉब काम करते हैं फॉर स्कॉलर्स एंड PhD। और उसमें यदि आपको GRF टाइम पे नहीं मिलता है तो लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। वैसे ही PhD करना अपने आप में ही बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का चीज़ है। सो इस वजह से DBT या जो वेट GRF एग्ज़ामिनेशन है वो एज़ कम्पेयर टू CSIR GRF ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यदि हम देखें तो ज़्यादा सही रहेगा क्वालिफाइड करना। एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड DBT के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए होंगे जहाँ भी आपको बेनिफिशियल लगा होगा और जो जहाँ भी आप कॉम्पिटेबल होंगे और आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो जो लोग CSIR के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए वेट कर रहे हैं वो DBT ज़रूर दें एंड DBT में अच्छा परफॉर्म करें। और जिनका CSIR GRF हो चुका है गाइस, उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप DBT GRF का एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि आप बस एक सीट वेस्ट करेंगे, नथिंग एल्स। सो यही जो है बेसिक चीज़ें मुझे बताना था कि क्या सिमिलरिटीज़ एंड क्या डिफरेंसेस है बिटवीन बोथ DBT एंड CSIR GRF। एंड क्यों एक चीज़ और बच जाता है कि क्यों DBT क्वालिफाइड करने के बाद भी आपको CSIR का एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा और आपको CSIR क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज़ CSIR नेट। सो इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि यदि आप DBT क्वालिफाई भी कर लेते हैं इन दिस सेशन तो आपको फिर से CSIR में अपीयर होना पड़ेगा, जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ समय बाद। तो प्रिपरेशन उसी स्पीड में आप लोग जारी रखें, उसी एनर्जी के साथ जारी रखें, क्योंकि जो अभी नोटिफिकेशन जैसे कि UGC नेट का आ चुका है तो CSIR नेट का भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ टाइम में आ ही जाएगा।
सो उसी स्पीड में यदि आप अपना प्रिपरेशन रखते हैं, वही एंथुसियास्टिक के साथ रखते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा और जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो आई होप जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे शेयर की वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और यदि किसी तरीके से यदि आपको इन सारी चीज़ों में और डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर कोई यदि फीडबैक है वो भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। या फिर चाहते हैं किसी तरीके का नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर करूँ तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड योर लव एंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर मी। जिस तरीके से आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं, इसी वजह से मैं इतने सारे वीडियोस आपके सामने लेके आती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज।